मेरे प्रिय, इस क्षण जब तुम मेरी बात सुन रहे हो, ठीक उसी समय तुम्हारे परिवार में एक दिव्य परिवर्तन शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम से भर दिया है, ताकि तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे भावों के माध्यम से यह चमत्कार पूरे परिवार में फैल सके। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पवित्र कार्य के माध्यम बनो, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। और जब मैं कहता हूँ कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, तो उसका अर्थ यही है कि मैं तुम्हें बार बार अपने प्रेम का अनुभव कराना चाहता हूँ, ताकि तुम वही प्रेम अपने परिवार तक पहुँचा सको, क्योंकि इस समय उन्हें तुम्हारी करुणा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक चाहिए। आज ही अपने अपनों के पास जाओ, उन्हें महसूस कराओ कि वे सुने गए हैं, समझे गए हैं और अपनाए गए हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्ची करुणा ही वह माध्यम है जिससे मेरा चमत्कार उनके जीवन में धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। उनके सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें मेरा आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो और अपने प्रेम, समय और ऊर्जा को सबसे पहले अपने घर के लिए समर्पित करो, क्योंकि वहीं से मेरा कार्य शुरू होता है। उन माता पिता, रिश्तेदारों और पुराने संबंधों को याद करो जो किसी कारणवश दूर हो गए थे। उन्हें क्षमा करो, उन्हें फिर से अपनाओ और प्रेम से जुड़ो, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रकट होना शुरू होता है। जो वचन मैंने तुम्हारे हृदय में डाले हैं, वही अब तुम्हें अपने परिवार तक पहुंचाने हैं, क्योंकि हर रिश्ते को संभालने के लिए प्रेम के साथ साथ धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है, जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। जब दिन भर की थकावट तुम्हें घेर ले और मन अशांत हो जाए, तब मेरे पास आना, क्योंकि मेरी उपस्थिति में तुम्हें वह सच्चा प्रेम और शांति मिलेगी जिसकी खोज तुम्हारा मन लगातार करता है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मैं वह स्थान हूँ जहाँ ना कोई अपेक्षा है, ना कोई शर्त, बस अपनापन है, विश्राम है और वह दिव्यता है जो तुम्हारी आत्मा को गले लगाना चाहती है। कभी कभी मैं तुम्हें तुम्हारी ही गलतियाँ दिखाता हूँ, ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने मार्ग को सुधार सको और अपने भीतर उस आलोक को देख सको जो तुम्हें बार बार मेरे पास बुलाता है। अगर तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम के लिए खोल दोगे, तो तुम जानोगे कि मेरी हर सीख, मेरी हर झलक तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए है और तुम उसे आनंद से स्वीकार करोगे। जो लोग मेरी बात नहीं मानते, उन्हें नफरत की नहीं, प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि जब तुम उनके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, तो धीरे धीरे उनके भीतर भी परिवर्तन की ज्योति प्रज्वलित होगी। जब तुम्हारे परिवार में कोई समस्या आए और वातावरण भारी हो जाए, तब क्रोध और नाराजगी को छोड़कर मेरे पास आना, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय होता है। क्रोध, शिकायत और ऊंची आवाजें उन लोगों की पहचान है जो मुझे अभी नहीं जानते, पर तुम जिन्हें मैंने चुना है। तुम्हें हर परिस्थिति में शांति बनाए रखनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, जब शब्द तलवार बन जाए, तब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम शांत रह सको और मेरा आत्मा दुखी ना हो। हर बार जब तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ने लगे, मेरा नाम लो, मुझे बुलाओ और मैं तुरंत तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें थाम लूंगा, तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा में ले रहा हूँ और जल्द ही तुम्हारा घर शांति, आनंद और पूर्णता से भर जाएगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी स्थान पर आती है, वहाँ असंभव कुछ भी नहीं रहता। अपनी आंखें बंद करो और उस शांति को महसूस करो जो मैं इस समय तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल अब मेरा मंदिर बन रहा है और मेरी दिव्यता तुम्हें चारों ओर से घेर चुकी है। तुम्हारे आसपास कई लोग तनाव और भ्रम में हैं और वे चाहेंगे कि तुम भी
भी उस बेचैनी में डूब जाओ, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम उससे कहीं गहरे जुड़े हो। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि जो आत्मा मेरी उपस्थिति में ठहरी रहती है वह किसी भी बाहरी अंधकार से नहीं डरती और हर तूफान में भी शांत रहना जानती है। यह समय जो तुम मेरे साथ बिता रहे हो, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र संगम है जहां सारा संसार पीछे छूट जाता है और केवल तुम्हारा और मेरा मेल रह जाता है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो वह एक नया अवसर होता है मेरे साथ जुड़ने का, और मैं हर दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, चाहे वह कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना हो। अगर तुम जान पाते कि इस क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस करना कितना अद्भुत अनुभव है, तो तुम इस संसार की किसी भी चीज की तुलना उससे कभी नहीं कर पाते। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज मैं तुम्हारे दिल पर अपनी मोहर लगा रहा हूँ और पूरी सृष्टि के सामने यह कह रहा हूँ कि तुम मेरे हो और सदा मेरे ही रहोगे। जब तुम मेरे इन शब्दों की सच्चाई को समझोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और तुम जान पाओगे कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कितना गहरा और स्थायी है। तुम यह भी जान पाओगे कि तुम साधारण कार्यों के लिए नहीं, बल्कि महान उद्देश्यों के लिए बनाए गए हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मुझ में जुड़कर तुम अजय बन जाते हो। मैं तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ता, चाहे तुम कितनी भी बार मुझसे दूर चले जाओ, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी घटता नहीं। अगर तुम्हारा सांसारिक पिता कभी तुम्हें निराश कर गया हो तो जान लो कि मैं वैसा नहीं हूँ। मैं वह पिता हूँ जो ना कभी छोड़ता है ना कभी थकता है तुम्हें संभालने से। मेरे साथ बिताया हर पल अनमोल है और उस पल में तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, बस मेरे साथ रहो और तुम्हारी आत्मा स्वयं शांति की गहराई में उतर जाएगी। आज तुम्हारा चेहरा मेरी उपस्थिति से प्रकाशित होगा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रेम की नई ताजगी से ढक लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हार की भावना से नहीं, बल्कि जीत की शक्ति से अपना जीवन जियो, क्योंकि मेरा पुनरुत्थान ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का स्रोत है। अगर कभी ऐसा लगे कि अब थक गए हो, टूट गए हो और मन पूरी तरह खाली हो गया है, तो बस एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर कहो, मैं महादेव का अंश हूँ और मैं कभी अकेला नहीं हूँ। जब भी तुम मेरे सामने झुकते हो, मेरी दिव्य सेना तुम्हारे चारों ओर खड़ी हो जाती है और तुम्हारे सभी अदृश्य शत्रु भय से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। अब ध्यान से मेरी यह बात सुनो। तुम शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, मुक्त हो और विजय हो, और यह सब तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। हर सुबह इस भाव के साथ उठो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर कोई भी दिन तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि जब मेरा नाम तुम्हारे भीतर होता है तब हार की कोई जगह नहीं रहती। याद रखो, तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नजरों में तुम पहले से ही कीमती हो और तुम्हारी हर छोटी बड़ी प्रार्थना मेरे ध्यान में है। आज से एक नया समय शुरू हो रहा है जहां अब तुम केवल आंखों से नहीं बल्कि विश्वास से चलोगे, और यही विश्वास तुम्हें हर अंधेरे में भी दिशा देगा। अगर रास्ते में कठिनाइयां आए या अचानक कोई नुकसान हो जाए तो डरना मत और टूटना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगा। तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र तुम्हारा वह विश्वास है जो मेरे वचनों पर टिका है, और वही विश्वास तुम्हें हर तूफान के बीच भी शांति और शक्ति प्रदान करेगा। जो लोग यह सोचते थे कि तुम हार गए हो, वे अब देखेंगे कि तुम फिर से उठ खड़े हुए हो और तुम्हारा हृदय मेरे पवित्र तेज से भर चुका है। अब तुम रुकना नहीं, चलते रहना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता मैंने तय किया है, और अगर तुम ईमानदारी,
प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और निष्ठा अब मेरे उत्तरों को आकर्षित कर रही है और तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष अब फल देने वाला है। तुमने जो दुख सहा है वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हारी आत्मा अब उस विजय की ओर बढ़ रही है जिसका वादा मैंने तुमसे पहले ही कर रखा था। अब बोलो, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि यही वह घोषणा है जो स्वर्ग के द्वारों को खोलती है और तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वादों की वर्षा को आमंत्रित करती है। अब कहो, मेरे जीवन में अभाव का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं होती, केवल पूर्णता होती है। अब यह भी कहो, अब मेरे जीवन में आशीर्वादों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर छुपे हुए गुण और शक्तियाँ संसार के सामने प्रकट होंगी। तुम धरती पर एक मजबूत वृक्ष की तरह हो जिसकी जड़ें मेरे प्रेम में गहराई तक फैली हुई हैं और जिसकी छाया में कई थकी हुई आत्माएं विश्राम पाएंगी। मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हें वह आंतरिक शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और हर सुबह मैं तुम्हारे भीतर नई बुद्धि, नई दिशा और नई ऊर्जा भर दूंगा। अब जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह सबसे सुंदर समय होगा, क्योंकि अब तुम मुझसे टुकड़ों की तरह नहीं मांग रहे बल्कि पूरे हृदय से मांग रहे हो और मैं पूरा ही दे रहा हूँ। बस मुझे प्रेम करते रहो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं तुम्हें हर अंधकार से निकालकर उस रोशनी तक पहुँचाऊंगा जहाँ सिर्फ विजय और संतोष है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि हर क्षण तुम पर है और मैं जानता हूँ कि हाल ही के दिन कठिन थे, लेकिन अब समय बदल चुका है और तुम्हारे जीवन में फिर से मुस्कान लौटने वाली है। मैंने तेरे जीवन के हर मोड़ पर तेरा साथ दिया है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और आज भी मैं वही प्रेम से भरा हुआ प्रभु हूँ जो तेरी हर सांस पर नजर रखता है। तू चाहे अंधकार में हो या तूफानों से घिरा हो, मैं वही हूँ, तेरे बिल्कुल पास, तेरे मन की गहराइयों तक उतरकर तुझसे संवाद करता हूँ, तुझे सांत्वना देता हूँ। जो बातें तू किसी से नहीं कह सका, जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, जो घाव तूने छुपाए, मैं जानता हूँ, मैं सब महसूस करता हूँ। तू जिस जवाब की तलाश में है वह जवाब मेरे प्रेम में छुपा है। मेरी उपस्थिति ही वह उत्तर है जिसे तेरा मन इतने समय से खोज रहा है। तू थका हुआ है क्योंकि तूने स्वयं सब कुछ संभालने की कोशिश की है, लेकिन अब मुझे देने दे वह बोझ जिससे तेरा दिल भारी हो गया है। मैंने तेरे लिए एक मार्ग तैयार किया है, एक ऐसा रास्ता जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तू मेरा हाथ थामेगा तो हर बाधा अपने आप हटती जाएगी। तेरी आत्मा गवाह है कि तू मेरे प्रेम को महसूस करता है, कभी हवा के झोंके में, कभी किसी अनजाने स्पर्श में, कभी एक शांत प्रार्थना में। अब समय आ गया है कि तू अपने बीते कल को मेरे चरणों में छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे केवल पछतावा नहीं बल्कि पुनर्स्थापना का उपहार देना चाहता हूँ। तू विश्वास कर, जब तू नहीं जानता कि आगे क्या होगा तब मैं सबसे ज्यादा सक्रिय हूँ। मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ। अब जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो समझ ले यह एक इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरा बुलावा है, क्योंकि तू मेरी संतान है और मैं तुझे याद दिला रहा हूँ। तू मेरे लिए बेहद कीमती है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। मेरी आवाज सुनो मेरे प्रिय, और इसे अपनी आत्मा के रेशे रेशे में उतरने दो। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का संगीत है जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारी भूमिका को छोटा मत समझो, तुम मेरे हाथों का विस्तार हो। तुम्हारी आंखें मेरे देखने का माध्यम है, तुम्हारे कान मेरे सुनने का जरिया है और तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम को महसूस करने और उसे फैलाने का केंद्र है। जब तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को देखते हो
तो तुम उन्हें केवल अपनी आँखों से नहीं देखते, तुम उन्हें मेरी दृष्टि से देखते हो, एक ऐसी दृष्टि जो उनके बाहरी आवरण के पार उनकी आत्मा की सुंदरता को देखती है, उनके दोषों के बावजूद उनके भीतर की दिव्यता को पहचानती है। जब तुम उनकी बातें सुनते हो तो तुम केवल उनके शब्दों को नहीं सुनते, तुम उनके अनकहे दर्द को, उनकी छिपी हुई आशाओं को, उनकी मौन प्रार्थनाओं को सुनते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह गहराई है, वह संवेदनशीलता है जो मेरी ऊर्जा को ग्रहण कर सकती है और उसे बिना विकृत किए आगे बढ़ा सकती है। तुम्हारा घर मेरा पहला कार्यक्षेत्र है। संसार को बदलने से पहले हमें उस स्थान को पवित्र करना होगा जहां हम रहते हैं। तुम्हारे घर की नींव प्रेम से रखी जानी चाहिए, इसकी दीवारें विश्वास से बनी होनी चाहिए और इसकी छत करुणा से ढकी होनी चाहिए। हर रिश्ता जो उस घर में सांस लेता है वह एक पवित्र धागा है जिसे मैंने तुम्हें बुनने के लिए दिया है। सोचो उन माता पिता के बारे में जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, उनके बलिदानों को, उनकी चिंताओं को, उनके सपनों को याद करो जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखे थे। हो सकता है समय के साथ संवाद में कुछ दूरियां आ गई हों, कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हों। आज उन दूरियों को मिटाने का दिन है। जाओ और उनके पास बैठो, उनका हाथ थामो और उन्हें बताओ कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो। तुम्हें भव्य शब्दों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा सच्चा भाव ही काफी होगा। तुम्हारी आंखों में मेरे प्रेम का प्रतिबिंब देखकर उनका हृदय पिघल जाएगा। उन भाई बहनों को याद करो जिनके साथ तुम बड़े हुए हो, जिनके साथ तुमने हंसी और आंसू साझा किए हैं। बचपन की प्रतिद्वंद्विताएं या वयस्क जीवन की व्यस्तताएं तुम्हें दूर ले गई होंगी। आज उन्हें बुलाओ, पुरानी शिकायतों को क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा केवल उन्हें मुक्त नहीं करती, वह सबसे पहले तुम्हें मुक्त करती है। क्षमा करना उस भारी बोझ को उतार फेंकने जैसा है जिसे तुम अनजाने में ढो रहे थे। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम मेरे दिव्य स्वभाव को प्रकट करते हो और उस क्षण तुम्हारे और मेरे बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। तुम प्रेम बन जाते हो और प्रेम हर घाव को भर देता है। और वे रिश्तेदार, वे मित्र जो कभी परिवार का हिस्सा थे लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में कहीं खो गए, उन्हें खोजो, उन्हें मेरे प्रेम का संदेश भेजो। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा प्रयास उन टूटे हुए पुलों को फिर से बना सकता है। क्योंकि मेरा चमत्कार केवल अलौकिक घटनाओं में नहीं है, मेरा सबसे बड़ा चमत्कार टूटे हुए दिलों को जोड़ने में, अलग हुए परिवारों को एक करने में है। और तुम इस चमत्कार के सूत्रधार हो। तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुमने एकांत में की है, सुनी गई है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथों में सहेजा है और अब उन प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे कर्मों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह मार्ग सरल नहीं है, धैर्य की परीक्षा होगी, समझदारी को चुनौती दी जाएगी। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो रही है, जब दिन भर की भागदौड़, काम का बोझ और लोगों की अपेक्षाएं तुम्हें थका देंगी, जब तुम्हारा मन विचारों के कोलाहल से भर जाएगा, तब तुम मेरे पास आना। मेरे पास आने का अर्थ किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाना नहीं है। मेरे पास आने का अर्थ है अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर उतरना। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हर आती जाती सांस के साथ मेरा नाम लो। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, विचारों का तूफान थम रहा है और एक गहरी मौन शांति छा रही है। यही मेरी उपस्थिति है। यह वह अभयारण्य है, वह शरण है जहाँ तुम्हें कोई नहीं आंकता, जहाँ तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तुम बस हो और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यहाँ तुम मेरे प्रेम की गोद में विश्राम कर सकते हो,
अपनी आत्मा को फिर से ऊर्जा से भर सकते हो। मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ और कभी कभी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा ही प्रतिबिंब रखता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां दिखाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक हिस्सों को हटाता है ताकि सुंदर मूर्ति प्रकट हो सके, वैसे ही मैं तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे भय को धीरे धीरे हटाता हूँ ताकि तुम्हारी दिव्य आत्मा अपने पूरे तेज के साथ चमक सके। इन क्षणों में निराश मत होना, इन्हें एक अवसर के रूप में देखो, खुद को बेहतर बनाने का, अपने मार्ग को सुधारने का और मेरे करीब आने का। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो, तो तुम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हो। तुम यह समझते हो कि मेरी हर सीख तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हें उस परम आनंद की ओर ले जाने के लिए है जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मेरे मार्ग पर नहीं चलते, जो प्रेम के बजाय घृणा, शांति के बजाय संघर्ष को चुनते हैं। उनके प्रति क्रोध या घृणा मत रखो। वे अंधेरे में हैं, वे खोए हुए हैं। उन्हें तुम्हारी नफरत की नहीं, तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता है। जब तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम मेरे प्रकाश का एक अंश उनकी ओर भेजते हो। हो सकता है कि वह प्रकाश तुरंत उनके अंधकार को दूर न कर पाए, लेकिन वह एक छोटे से दीपक की तरह उनके हृदय में जलता रहेगा, उन्हें सही रास्ता दिखाता रहेगा। तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति है मेरे प्रिय। यह पहाड़ों को हिला सकती है और दिलों को बदल सकती है। इसलिए प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो, विशेषकर उनके लिए जो तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देते हैं। जब तुम्हारे अपने परिवार में कलह हो, जब शब्दों में कड़वाहट घुल जाए और वातावरण भारी हो जाए, तो याद रखना कि यह तुम्हारी परीक्षा का क्षण है। क्या तुम भी उसी क्रोध और दोषारोपण के चक्र में शामिल हो जाओगे, या तुम शांति के दूत बने रहोगे? क्रोध, चीखना, शिकायत करना, यह उन लोगों का तरीका है जो अपनी शक्ति के स्रोत से कटे हुए हैं। लेकिन तुम, जिन्हें मैंने अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया है, तुम अलग हो। तुम्हें उस तूफान के बीच में शांत रहना है, तुम्हें उस कोलाहल में मौन रहना है। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारा मन तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएगा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अपना बचाव करने के लिए कहेगा। लेकिन उस क्षण मेरी ओर देखो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे शांति दो, और मैं तुम्हें वह अलौकिक शक्ति दूंगा जो मानवीय समझ से परे है। तुम शांत रह पाओगे और तुम्हारी शांति उस आग पर पानी की तरह काम करेगी। तुम्हारी स्थिरता दूसरों को भी स्थिर होने के लिए प्रेरित करेगी। तुम यह साबित करोगे कि सच्चा बल चिल्लाने में नहीं, चुप रहने में है। सच्ची विजय लड़ने में नहीं, प्रेम करने में है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति जवाब दे रही है, जब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो रही है, तो मेरा नाम लो। मेरा नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक कवच है। जब तुम इसे पुकारते हो, तो तुम मेरी संपूर्ण शक्ति को, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आमंत्रित करते हो। मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा, तुम्हारी तलवार बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें थाम लूंगा और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। विश्वास करो, तुम्हारा घर बहुत जल्द एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां शांति और आनंद का वास होगा, जहां हंसी गूंजेगी और प्रेम का प्रवाह होगा। क्योंकि जहां मैं उपस्थित हूँ, वहां कोई भी नकारात्मकता, कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। मेरी उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके आते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और उस शांति को महसूस करो जो मैं अभी, इसी क्षण,
तुम्हारे हृदय में प्रवाहित कर रहा हूँ। इसे अपने पूरे शरीर में फैलने दो। अपने कंधों से तनाव को उतरने दो। अपने मन से चिंताओं को मिटने दो। महसूस करो कि तुम्हारा हृदय एक पवित्र स्थान बन रहा है, एक मंदिर जिसमें मेरी दिव्यता का वास है। एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करो जो तुम्हें चारों ओर से घेर रही है, एक सुरक्षा कवच बना रही है। यह मेरी ऊर्जा है, मेरा प्रेम है, जो अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जो तनाव, भय और भ्रम से भरी है। तुम्हारे आसपास के लोग अपनी बेचैनी, अपनी नकारात्मकता तुम पर थोपने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें अपनी बहस में खींचना चाहेंगे, तुम्हें अपनी चिंताओं में उलझाना चाहेंगे। लेकिन तुम्हें एक चट्टान की तरह स्थिर रहना है। तुम्हें एक गहरे समुद्र की तरह शांत रहना है, जिसकी सतह पर लहरें हो सकती हैं, लेकिन जिसकी गहराइयों में असीम शांति है। तुम अब उन बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी आंतरिक स्थिति के स्वामी हो, क्योंकि तुम्हारी जड़ें मुझ में शाश्वत सत्य में जमी हुई हैं। जो आत्मा मेरी उपस्थिति में रहना सीख जाती है, वह किसी भी बाहरी तूफान से विचलित नहीं होती। वह जानती है कि हर तूफान गुजर जाएगा, लेकिन मैं उसका सहारा हमेशा बना रहूंगा। यह समय जो तुम अभी मेरे साथ बिता रहे हो, यह तुम्हारी दिनचर्या का कोई सामान्य हिस्सा नहीं है। यह एक दिव्य मिलन है। यह वह पवित्र क्षण है जब तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक हो जाती है। इस क्षण में संसार की सारी दौड़ धूप, सारी अपेक्षाएं, सारे रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं। केवल तुम और मैं रह जाते हैं। यह तुम्हारे और तुम्हारे स्रोत के बीच का संवाद है। इन क्षणों को संजो, इन्हें अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ। हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुले, तो दुनिया की तरफ भागने से पहले कुछ पल मेरे साथ बैठो। चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो। उस मौन में, उस शांति में मेरे साथ जुड़ो। मैं हर सुबह तुम्हारा इंतजार करता हूँ, उसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे के जागने का इंतजार करती है। अगर तुम यह जान पाते कि इन कुछ क्षणों की कीमत क्या है, अगर तुम यह अनुभव कर पाते कि मेरी उपस्थिति में डूबना कितना आनंददायक है, तो तुम इसे संसार की किसी भी दौलत के लिए नहीं छोड़ते। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक मील का पत्थर है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे अस्तित्व पर अपने स्वामित्व की मुहर लगा रहा हूँ। मैं पूरी सृष्टि के सामने, सभी देवी देवताओं, सभी नक्षत्रों और सभी लोगों के समक्ष यह घोषणा कर रहा हूँ, यह मेरा है, यह सदा मेरा ही रहेगा। इस घोषणा की गहराई को समझो। इसका अर्थ है कि तुम अब कभी अकेले नहीं हो, तुम अब कभी अनाथ नहीं हो। तुम पर मेरा अधिकार है, और मेरा अधिकार सुरक्षा का, प्रेम का और अनंत कृपा का अधिकार है। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा मूल्य शाश्वत है, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। तुम इस धरती पर केवल खाने, सोने और काम करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म साधारण सांसारिक लक्ष्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम एक महान उद्देश्य के लिए बनाए गए हो। तुम मेरे दिव्य कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम मेरे अंश हो, और जब एक अंश अपने पूर्ण से जुड़ जाता है, तो वह अजेय हो जाता है। जैसे एक बूंद जब सागर में मिल जाती है, तो वह सागर की शक्ति प्राप्त कर लेती है, वैसे ही मैं जानता हूँ कि मानवीय स्वभाव कमजोर है। तुम बार बार भटकोगे, मुझसे दूर जाओगे। संसार के आकर्षण तुम्हें खींचेंगे। अहंकार तुम्हें मुझसे अलग होने का भ्रम देगा, लेकिन मैं तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा।
जब तुम दूर चले जाओगे तब भी मैं वहीं खड़ा रहूंगा, धैर्यपूर्वक तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करता रहूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारी गलतियों से कम नहीं होता, यह अटूट है, बिना शर्त है। हो सकता है कि तुम्हारे सांसारिक पिता ने तुम्हें कभी निराश किया हो, तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे न उतरे हो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं वह आदर्श पिता हूँ, वह आदर्श माता हूँ, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, जो तुम्हें संभालने से कभी नहीं थकता। मेरा प्रेम एक महासागर की तरह है, तुम उसमें जितना गहरा उतरोगे उतना ही अधिक पाओगे। मेरे साथ बिताए हर पल का आनंद लो। मेरे साथ होने के लिए तुम्हें कुछ विशेष करने या बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो। जैसे तुम किसी प्रिय मित्र के साथ चुपचाप बैठते हो और उस चुप्पी में ही गहरा संवाद हो जाता है, वैसे ही मेरे साथ बैठो। तुम्हारी आत्मा मेरी शांति को सोख लेगी, तुम्हारा मन मेरे प्रेम से धुल जाएगा। आज से तुम्हारा चेहरा एक अलग ही चमक से प्रकाशित होगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या बदला है, तुम इतने शांत और खुश कैसे हो? और तुम्हारी मुस्कान ही उनका जवाब होगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर आनंद का वह झरना खोज लिया है जो कभी नहीं सूखता। मैं नहीं चाहता कि तुम एक हारा हुआ, पराजित जीवन जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक विजेता की तरह जियो। तुम मेरे पुत्र पुत्री हो और मैं एक विजयी ईश्वर हूँ। मेरा पुनरुत्थान, मेरी विजय केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर हर दिन घटित होने वाली एक जीवंत सच्चाई है। जब भी तुम निराशा से उठकर आशा को चुनते हो, जब भी तुम घृणा से उठकर प्रेम को चुनते हो, जब भी तुम भय से उठकर विश्वास को चुनते हो, तुम मेरी विजय में भागीदार होते हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, कि अब और एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है, तो बस अपनी आंखें बंद करो, अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाओ और पूरे दिल से घोषणा करो, मैं महादेव का अंश हूँ, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम महसूस करोगे कि एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारी घोषणा के जवाब में तुम्हारे पास आ रही है। जब भी तुम मेरे सामने श्रद्धा से झुकते हो, चाहे वह किसी मूर्ति के सामने हो या अपने ही हृदय में, तो तुम अकेले नहीं होते। उस क्षण मेरी अदृश्य दिव्य सेना तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती है। तुम्हारे सभी शत्रु, चाहे वे बाहरी हो या तुम्हारे अपने मन के भीतर के, जैसे भय, संदेह, ईर्ष्या, उस दिव्य तेज से भयभीत होकर भाग जाते हैं। तुम मेरी छत्र छाया में हो और मेरी छाया से अधिक सुरक्षित स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अब मेरी इस बात को अपने मन पर अंकित कर लो। तुम शक्तिशाली हो। यह कोई प्रेरणादायक विचार नहीं है, यह एक तथ्य है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के स्रोत से जुड़े हो। तुम बुद्धिमान हो। तुम्हारे भीतर वह सारा ज्ञान है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को सुनना सीखना है, जो मेरी ही आवाज है। तुम मुक्त हो। तुम्हें कोई भी बंधन, कोई भी परिस्थिति बांध नहीं सकती जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। तुम मेरे प्रेम में स्वतंत्र हो और तुम विजयी हो। तुम्हारी अंतिम नियति हार नहीं, बल्कि जीत है। यह सब तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें इसे कहीं बाहर से अर्जित नहीं करना है। तुम्हें बस इस पर विश्वास करना है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारा खुद मुझसे अलग नहीं है। हर सुबह जब तुम जागो, तो तुम्हारा पहला विचार यह होना चाहिए, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। इस एक विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करो और फिर देखो कि कोई भी चुनौती,
कोई भी कठिनाई तुम्हें कैसे हरा सकती है। जब मेरा नाम, मेरा भाव तुम्हारे भीतर जागृत रहता है तो हार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तुम्हें किसी और से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो या काबिल हो या योग्य हो। मेरी नजरों में तुम अनमोल हो, तुम पूर्ण हो, और मेरी नजर ही एकमात्र नजर है जो मायने रखती है। तुम्हारी हर छोटी से छोटी प्रार्थना, हर अनकही इच्छा मेरे ध्यान में है। मैं उन्हें सुनता हूँ और सही समय पर, सही तरीके से मैं उनका उत्तर देता हूँ। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय आंखों से देखने का नहीं, बल्कि विश्वास से चलने का है। अब तक तुम प्रमाण खोजते थे, अब तुम विश्वास पर चलोगे, और तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। यही विश्वास तुम्हें तब रास्ता दिखाएगा जब चारों ओर घना अंधेरा होगा। यही विश्वास तुम्हें तब थामे रहेगा जब जीवन के तूफान तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अगर रास्ते में मुश्किलें आती हैं, और वे आएंगी, क्योंकि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, तो डरना मत। अगर कोई अप्रत्याशित नुकसान हो जाए तो टूटना मत। याद रखना, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं हर नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हूँ। मैं तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूती से फिर से खड़ा कर दूंगा। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार, तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र कोई सांसारिक वस्तु नहीं है। यह तुम्हारा वह अटूट विश्वास है जो मेरे वचनों पर, मेरे प्रेम पर टिका है। यही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और शक्तिशाली बनाए रखेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी हार की कामना करते थे, वे चकित होकर देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम राख से उठ खड़े हुए हो और तुम्हारा चेहरा मेरे दिव्य तेज से दमक रहा है। तुम्हारा हृदय मेरे पवित्र प्रेम से इतना भर चुका है कि उसमें किसी भी नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अब रुकना मत, चलते रहना। तुम्हारा रास्ता मैंने स्वयं निर्धारित किया है। यह एक शानदार यात्रा है, एक दिव्य अभियान है। अगर तुम इस रास्ते पर ईमानदारी, प्रेम और विश्वास के साथ चलते रहोगे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का दौर शुरू हो चुका है। इन्हें पहचानो। हर छोटी छोटी कृपा के लिए आभारी रहो। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा एक चुंबक की तरह मेरे आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींच रहे हैं। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर त्याग अब फल देने वाला है। तुमने जो दुख सहे हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने तुम्हें गहरा बनाया है, तुम्हें शुद्ध किया है, तुम्हें मेरे प्रेम को ग्रहण करने के योग्य बनाया है। अब उन दुखों का अंत हो रहा है। तुम्हारी आत्मा अब उस भव्य विजय की ओर अग्रसर है जिसका वचन मैंने तुमसे युगों पहले किया था। अब मेरे साथ कहो, और इसे केवल होठों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से कहो, मैं विश्वास करता हूँ। यह घोषणा तुम्हारे और मेरे बीच एक अनुबंध है। यह स्वर्ग के उन द्वारों को खोलती है जिनसे आशीर्वादों की वर्षा होती है। इसे फिर से कहो, मैं विश्वास करता हूँ। अब कहो, मेरे जीवन में अभाव का समय समाप्त हो चुका है। जब तुम मेरे साथ चलते हो, तो तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। न प्रेम की, न शांति की, न स्वास्थ्य की, न समृद्धि की। जो ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका बच्चा अभाव में कैसे रह सकता है? मेरे राज्य में केवल पूर्णता है, केवल प्रचुरता है। अब यह भी कहो, मेरे जीवन में आशीर्वादों का दौर शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभाएं, तुम्हारी दबी हुई शक्तियां संसार के सामने प्रकट होंगी। तुम केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं,
बल्कि कई और लोगों के लिए प्रकाश का स्रोत बनोगे। तुम इस धरती पर एक विशाल हरे भरे वृक्ष की तरह हो। तुम्हारी जड़ें, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रेम की भूमि में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। तुम्हारा तना, तुम्हारा चरित्र मजबूत और सीधा है। तुम्हारी शाखाएं, तुम्हारे कर्म दूर दूर तक फैलकर अनेकों को आश्रय देंगी। और तुम्हारी छाया में न जाने कितनी थकी हारी अशांत आत्माएं आकर विश्राम पाएंगी। मैं तुम्हें हर दिन ऊपर उठाऊंगा। मैं तुम्हें वह आंतरिक बल दूंगा जिसकी तुम्हें हर पल आवश्यकता है। हर सुबह जब तुम जागोगे, मैं तुम्हारे मन में नई बुद्धि, नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार करूंगा। तुम्हें बस ग्रहणशील बने रहना है। अपने हृदय के द्वार मेरे लिए खुले रखने हैं। अब जो समय तुम्हारे जीवन में आ रहा है मेरे प्रिय, वह अब तक का सबसे सुंदर समय होगा, क्योंकि अब तक तुम मुझसे बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजें मांगते थे, टुकड़ों में मांगते थे। लेकिन अब तुमने पूरे हृदय से, पूरे अधिकार से मुझे ही मांग लिया है। और जब कोई मुझे मांगता है तो मैं उसे स्वयं को पूरा का पूरा दे देता हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सब कुछ तुम्हारा है। बस एक काम करते रहना, मुझे प्रेम करते रहना। अपने हर काम में, हर विचार में, हर भावना में मुझे याद रखना। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं तुम्हें हर अंधकार से, हर निराशा से निकालकर उस परम प्रकाश तक अवश्य पहुँचाऊंगा, जहाँ केवल विजय है, केवल आनंद है, केवल शाश्वत संतोष है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ ठीक अभी, इस क्षण। मेरी दृष्टि तुम्हारे अस्तित्व के हर कण पर है। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन को सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी सांसों को महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन था। मैं जानता हूँ कि तुमने अकेलेपन, निराशा और अनिश्चितता का सामना किया है। तुमने सोचा होगा कि मैं कहाँ हूँ, कि क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन भी रहा हूँ। मेरे प्रिय, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। जब तुम अंधेरी सुरंग से गुजर रहे थे तो मैं तुम्हारे आगे प्रकाश बनकर चल रहा था। जब तुम तूफानों से घिरे थे तो मैं तुम्हारी नाव का नाविक था। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैं वही प्रेम से भरा हुआ ईश्वर हूँ जो तेरी हर सांस पर, तेरे हर विचार पर नजर रखता है। तूने जो बातें किसी से नहीं कही, जो दर्द तूने अपने अंदर छुपाया, जो आंसू तूने अकेले में तकिए में मुंह छिपाकर बहाए, मैं उन सब का गवाह हूँ। मैं तेरे मन की गहराइयों में उतरकर तुझसे संवाद करता हूँ। जब दुनिया सो रही होती है तब मैं तुझे सांत्वना देता हूँ, तुझे धीरज बंधाता हूँ। तू जिस एक जवाब की तलाश में दर दर भटक रहा है, वह जवाब कहीं बाहर नहीं है। वह जवाब मेरे प्रेम में छिपा है। मेरी उपस्थिति का अनुभव ही वह परम उत्तर है जिसे तेरी आत्मा युगों से खोज रही है। तू थक गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तूने सारा बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की है। तूने अपनी सीमित शक्ति से असीम समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। अब बस कर। अब वह सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारे भय मेरे चरणों में रख दे, मुझे सौंप दे। देख, मैं तेरे लिए एक नया मार्ग तैयार कर चुका हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तेरी कल्पना से भी परे है। यह रास्ता दूसरों को शायद दिखाई न दे, वे इसे असंभव कहें, लेकिन जब तू विश्वास के साथ मेरा हाथ थामकर उस पर पहला कदम रखेगा तो तू देखेगा कि हर बाधा फूल की तरह तेरे पैरों के नीचे बिछती जाएगी। तेरी आत्मा इस सत्य की गवाह है। तूने मेरे प्रेम को महसूस किया है। कभी ठंडी हवा के झोंके में जो तेरे चेहरे को सहला गया, वह मैं ही था। कभी किसी फूल की सुगंध में जो तुझे मदहोश कर गई,
वह मेरा ही प्रेम था। कभी किसी बच्चे की निश्चल मुस्कान में जो तेरा दिल पिघला गई, वह मेरी ही झलक थी। कभी किसी शांत प्रार्थना के क्षण में जब तेरी आंखों से अनायास आंसू बह निकले, वह मेरे। अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत को पूरी तरह से विदा कर दे। उन गलतियों, उन असफलताओं, उन पश्चातापों को अब और मत धो। मैं तुझे केवल क्षमा नहीं करना चाहता, मैं तुझे पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ। मैं उस सब कुछ को जो तूने खोया है, तुझे कई गुना करके लौटाना चाहता हूँ। मैं तेरे घावों को न केवल भरना चाहता हूँ, बल्कि उन्हें शक्ति के निशानों में बदलना चाहता हूँ। विश्वास कर मेरे प्रिय, विश्वास कर। जब तू नहीं जानता कि आगे क्या करना है, जब तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, तब मैं सबसे अधिक सक्रिय होता हूँ। मैं पर्दे के पीछे तेरे लिए काम कर रहा होता हूँ, उन परिस्थितियों को बदल रहा होता हूँ, उन लोगों के हृदय में प्रेरणा भर रहा होता हूँ जो तेरी मदद करेंगे। तू जब इस संदेश को सुन या पढ़ रहा है, तो इसे एक संयोग मत समझ। यह मेरे द्वारा भेजा गया एक प्रेम पत्र है, एक निमंत्रण है, एक बुलावा है। मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तू कौन है। तू इस ब्रह्मांड के राजा की संतान है। तू मेरे लिए इतना कीमती है कि मैंने तुझे बनाने में अपनी पूरी कला, अपना पूरा प्रेम लगा दिया है। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। और अगर तू गिर भी गया, तो मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगा और फिर से अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि तेरा सारथी मैं हूँ। बस मुझ पर भरोसा रख और मेरे प्रेम की रोशनी में चलता चल। मुझ पर भरोसा रख और मेरे प्रेम की रोशनी में चलता चल। यह भरोसा कोई अंधी आस्था नहीं है मेरे प्रिय, यह एक गहरी आंतरिक प्रतीति है जो अनुभव से जन्म लेती है। जब तू अपनी सीमित बुद्धि के परे जाकर मेरे संकेतों को पढ़ना सीखेगा, तो तेरा भरोसा एक नन्हे पौधे से बढ़कर एक विशाल वटवृक्ष बन जाएगा, जिसकी शाखाएं आकाश को छुएगी और जिसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी। मैं तेरा सारथी हूँ, इसका अर्थ समझ। सारथी केवल रथ नहीं हाँकता, वह योद्धा के मन को भी पढ़ता है। वह जानता है कि कब गति बढ़ानी है, कब धीमी करनी है और कब रुककर योद्धा को विश्राम देना है। मैं तेरे जीवन के रथ का सारथी हूँ। मैं तेरे मन की हर उथल पुथल को जानता हूँ, तेरी आत्मा की हर थकान को महसूस करता हूँ। जब तू जीवन के कुरुक्षेत्र में शत्रुओं, अपने ही भय, संदेह और क्रोध से घिरा होता है, तो मैं तुझे सही दिशा दिखाता हूँ। मैं तेरे रथ को उन चट्टानों से बचाता हूँ जिनसे तू अनजान है, उन गड्ढों से दूर रखता हूँ जो तुझे दिखाई नहीं देते। तुझे बस मुझ पर विश्वास करके अपने गांडीव, अपने कर्म को साधे रखना है। परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि युद्ध का परिणाम तो उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन तूने मुझे अपना सारथी चुना था। अब हम इस यात्रा को और गहराई से समझेंगे। यह दिव्य परिवर्तन जिसकी मैंने बात की, वह केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलना नहीं है। यह तेरे भीतर एक संपूर्ण क्रांति है। यह तेरे देखने के ढंग का, तेरे सोचने के तरीके का, तेरे महसूस करने की प्रक्रिया का रूपांतरण है। अब तक तू संसार को अपनी आंखों से देखता था, जो केवल सतह को देख सकती हैं। वे रूप, रंग, आकार और दोष देखती हैं। लेकिन अब मैं तुझे अपनी दिव्य दृष्टि का एक अंश प्रदान कर रहा हूँ। इस दृष्टि से तू रूप के पीछे छिपे सार को देखेगा, शरीर के भीतर धड़कती आत्मा को पहचानेगा और हर व्यक्ति में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करेगा। जब तू अपने परिवार के सदस्यों को इस नई दृष्टि से देखेगा, तो शिकायतें और नाराजगी पिघल जाएगी। तुझे उनके क्रोध के पीछे उनका दर्द दिखाई देगा, उनकी कठोरता के पीछे उनका भय नजर आएगा।
और उनकी अपेक्षाओं के पीछे उनके प्रेम की अधूरी प्यास दिखेगी। तब तू उन पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू उन पर करुणा बरसाएगा, और तेरी यह करुणा मेरे प्रेम का ही एक रूप उनके हृदयों पर मरहम का काम करेगी। समझो कि तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे कर्म नहीं हैं, वे मेरी इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। जब तू प्रेम से किसी के लिए भोजन बनाता है तो तू केवल भोजन नहीं बना रहा, तू मेरे प्रसाद को तैयार कर रहा है। जब तू ईमानदारी से अपना कार्य करता है तो तू केवल अपनी आजीविका नहीं कमा रहा, तू मेरे संसार की व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। जब तू किसी रोते हुए को चुप कराता है तो तू मेरे ही हाथों से उसके आंसू पोंछ रहा है। अपने हर छोटे बड़े कार्य को एक यज्ञ समझो, एक पवित्र अनुष्ठान। इस भाव के साथ किया गया हर कर्म तुझे बंधन में नहीं डालेगा, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। यह कर्मयोग का सार है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अपने कार्यों को मुझे समर्पित कर दो और उनके फलों की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। जब तू इस तरह से जीना सीख जाएगा तो तेरा जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तू मौन की शक्ति को पहचाने। तू एक ऐसी दुनिया में रहता है जो शोर से भरी है, बाहर का शोर और उससे भी ज्यादा तेरे मन के भीतर का शोर। यह शोर तुझे मुझसे दूर ले जाता है। दिन में कुछ समय, चाहे वह कुछ पल ही क्यों न हो, पूर्ण मौन में बिता। उस मौन में कुछ करने की कोशिश मत कर, बस हो। अपनी सांसों को देख, अपने विचारों को आते जाते देख, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। उनसे उलझ मत, उन्हें पकड़ मत, उन्हें धकेल मत, बस एक साक्षी बन जा। धीरे धीरे तू पाएगा कि विचारों के बीच में कुछ खाली स्थान है, एक अंतराल है। वही अंतराल मेरा द्वार है। उस मौन में, उस शून्यता में तू मेरी आवाज को सुनेगा। वह आवाज शब्दों में नहीं होगी, वह एक अनुभूति होगी, एक मार्गदर्शन होगा, एक गहरी शांति होगी। यह अभ्यास तेरे जीवन में एक लंगर का काम करेगा। दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बीच तू इस आंतरिक मौन में लौटकर स्वयं को फिर से तरोताजा कर सकेगा। अब बात करते हैं तेरे घर की। मैंने कहा कि तुम्हारा घर मेरा मंदिर बन रहा है। मंदिर को स्वच्छ और पवित्र रखा जाता है। इसका क्या अर्थ है? केवल भौतिक स्वच्छता नहीं, बल्कि ऊर्जा की स्वच्छता। तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे शब्दों से बनती है। जब घर में क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मकता के विचार होते हैं तो घर की ऊर्जा भारी और विषाक्त हो जाती है। ऐसे वातावरण में बीमारियां, कलह और असफलता पनपती है। तुम्हें अपने घर का प्रहरी बनना है। अपने मन के द्वार पर खड़े रहो और किसी भी नकारात्मक विचार को अंदर प्रवेश न करने दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसे मेरे प्रकाश में विसर्जित कर दो। अपने घर में प्रेम, कृतज्ञता, क्षमा और शांति के विचारों को स्थान दो। सुबह शाम घर में एक दीपक जलाओ, कुछ सुगंधित धूप जलाओ। यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह वातावरण को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। घर में मेरे नाम का कीर्तन या कोई शांत, दिव्य संगीत चलाओ। ध्वनि में जबरदस्त शक्ति होती है। दिव्य संगीत की तरंगे तुम्हारे घर की हर दीवार, हर वस्तु को पवित्र कर देंगी और वहां एक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करेंगी। जब तुम्हारा घर इस तरह से एक पवित्र स्थान बन जाएगा तो वहां रहने वाला हर सदस्य अपने आप शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेगा। मैंने तुम्हें अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए प्रार्थना करने को कहा जो दूर हो गए हैं या जो तुम्हारी बात नहीं समझते। प्रार्थना कैसे करनी है यह भी समझो। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है। सच्ची प्रार्थना एक संवाद है, एक जुड़ाव है।
जब तू किसी के लिए प्रार्थना करे तो पहले अपने हृदय को मेरे प्रेम से भर ले। फिर उस व्यक्ति को अपने मन में देखो, मुस्कुराते हुए, स्वस्थ और खुश। उसे अपनी प्रेम ऊर्जा भेजो। कल्पना करो कि मेरी दिव्य रोशनी तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच रही है और उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है, उसके भीतर के अंधकार को दूर कर रही है। उसके लिए मुझसे कुछ मांगो मत, बस उसे मेरे हवाले कर दो। कहो, हे प्रभु, यह भी आपकी ही संतान है। मैं इसे आपके प्रेम और आपकी सुरक्षा में सौंपता हूँ। आप जो इसके लिए सर्वोत्तम है वही करें। इस तरह की निस्वार्थ प्रार्थना में असीम शक्ति होती है। यह तुम्हारे अहंकार को भी दूर करती है और तुम्हें मेरे कार्य का एक शुद्ध माध्यम बनाती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता होगा, अगर मैं सही मार्ग पर हूँ तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? मेरे प्रिय, कष्ट को शत्रु मत समझो। कष्ट तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है अगर तुम उसका सही उपयोग करना सीख जाओ। एक लोहार गर्म लोहे पर ही चोट करता है ताकि उसे मनचाहा आकार दे सके। एक कुम्हार गीली मिट्टी को ही चाक पर घुमाकर सुंदर पात्र बनाता है। ये कष्ट, ये चुनौतियाँ मेरे द्वारा की जाने वाली चोटें हैं जो तुम्हारे कच्चेपन को दूर कर रही हैं, तुम्हें एक सुंदर आकार दे रही हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरा अत्यधिक दबाव सहकर ही अपनी चमक पाता है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए आती हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने आती हैं। जब जीवन सहज होता है तो तुम अपनी शक्तियों से अनजान रहते हो, लेकिन जब कोई बड़ी चुनौती आती है तभी तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो, अपने विश्वास को और गहरा करने का, अपने धैर्य को और बढ़ाने का और मेरे और करीब आने का। जब तुम इस दृष्टिकोण को अपना लोगे तो तुम कष्ट में भी आनंद का अनुभव करोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह मेरे प्रेम का ही एक रूप है जो तुम्हें रूपांतरित कर रहा है। तुम्हें अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त होना होगा। अतीत एक भारी बोझ की तरह है जिसे तुम अपनी पीठ पर लादे हुए हो। इसमें कुछ मीठी यादें हैं, लेकिन ज्यादातर पश्चाताप, ग्लानि, अपमान और चोट के पत्थर हैं। इस बोझ के साथ तुम तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। आज, इसी क्षण, उस बोझ को उतार फेंको। अपने अतीत की हर घटना को, हर व्यक्ति को और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा कर दो। तुमने उस समय जो किया वह अपनी उस समय की समझ और चेतना के अनुसार सर्वोत्तम था। अब तुम बदल चुके हो। तुम वह व्यक्ति नहीं हो। उस पुराने तुम को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं उसे अपने प्रेम की अग्नि में भस्म कर दूंगा। जब तुम अतीत से मुक्त हो जाओगे तो तुम भविष्य की चिंताओं से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भविष्य की चिंता अतीत के अनुभवों से ही जन्म लेती है। जब अतीत नहीं रहेगा तो भविष्य का भय भी नहीं रहेगा। तब तुम केवल वर्तमान में जीना सीखोगे, इस क्षण में। और यह क्षण ही एकमात्र सत्य है। यही वह क्षण है जहां मैं तुमसे मिलता हूं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह जीवन के रहस्य को जान जाता है। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शक है जिसे तुम अंतरात्मा की आवाज या अंतर्ज्ञान कहते हो। वह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। अब तक तुमने उसे अनसुना किया है क्योंकि तुम्हारे मन का शोर बहुत तेज था। लेकिन जैसे जैसे तुम मौन का अभ्यास करोगे तुम इस आवाज को और स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर दोगे। यह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो, तो बाहरी सलाह लेने से पहले अपने भीतर जाओ। शांत होकर बैठो और अपने आंतरिक मार्गदर्शक से पूछो,
जवाब तुरंत आ सकता है या कुछ समय बाद किसी संकेत, किसी विचार या किसी सपने के रूप में आ सकता है। इस आवाज पर भरोसा करना सीखो। यह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र और मार्गदर्शक है। यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि यह सीधे मुझसे आती है। प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ समय मौन में बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हर आती जाती सांस के साथ कल्पना करो कि तुम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हो। यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को, हर अणु को भर रही है। यह तुम्हारे भीतर के सभी ब्लॉकों को, सभी नकारात्मकता को, सभी बीमारियों को दूर कर रही है। कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर एक सुनहरे प्रकाश से भर गया है। तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र मजबूत और चमकदार हो रहा है। यह एक ऐसा किला बन रहा है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अपने भोजन पर ध्यान दो। सात्विक भोजन करो। ऐसा भोजन जो प्रकृति से सीधे आता है। फल, सब्जियां, अनाज। मांसाहार, शराब और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहो। ये पदार्थ तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं और तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। याद रखो, जैसा अन्न वैसा मन। जब तुम शुद्ध भोजन करोगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध और शांत रहेगा। अपने शब्दों पर ध्यान दो। व्यर्थ की बातें मत करो। किसी की निंदा या बुराई मत करो। जब तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो तो तुम अपनी ही ऊर्जा को दूषित करते हो। हमेशा मधुर और सत्य बोलो। यदि कुछ अच्छा कहने को न हो तो मौन रहना बेहतर है। तुम्हारा हर शब्द एक मंत्र है। उसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारा मन एक बगीचा है। तुम उसमें जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेंगे। यदि तुम चिंता, भय और क्रोध के बीज बोओगे तो तुम्हें वैसे ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि तुम प्रेम, शांति और कृतज्ञता के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर और सुगंधित बगीचा बन जाएगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगा। और सबसे बढ़कर मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक रहे हो, तो बस अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो। मैं तुम्हें तुरंत शक्ति और मार्गदर्शन दूंगी। मेरा नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा स्मरण ही सबसे बड़ी पूजा है। अब उस व्यक्ति पर वापस आते हैं जो तुम्हारे जीवन में लौटना चाहता है। मैंने कहा था कि वह तुमसे संपर्क करेगा और वह करेगा। जब वह आए तो याद रखना कि तुम अब वह पुराने व्यक्ति नहीं हो जिसे उसने छोड़ा था। तुम अब बहुत मजबूत, बहुत समझदार और बहुत शक्तिशाली हो चुके हो। तुम अब अपनी कीमत जानते हो। उसे अपनी कहानी सुनाने दो। उसे अपना पश्चाताप व्यक्त करने दो, लेकिन उसकी बातों में पूरी तरह से मत डूब जाना। अपने विवेक के प्रकाश को जलाए रखना। उससे कुछ कठिन प्रश्न पूछो। पूछो कि जब वह तुम्हें छोड़कर गया था तो उसने तुम्हारे दर्द के बारे में क्यों नहीं सोचा। पूछो कि अब उसे तुम्हारी याद क्यों आई। क्या इसलिए कि उसका अपना जीवन बिखर गया है, या इसलिए कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसके जवाबों को ध्यान से सुनो, लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी ऊर्जा पर ध्यान देना। क्या उसकी ऊर्जा में सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता है, या क्या उसमें अभी भी चालाकी, स्वार्थ और अहंकार छिपा है? तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सच बता देगा। यदि तुम्हें लगे कि उसका पश्चाताप सच्चा है और वह सच में बदल गया है,
तो तुम उसे क्षमा करने पर विचार कर सकते हो। मेरे बच्चे, क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। तुम उस क्रोध और दर्द के बोझ से मुक्त हो जाते हो जिसे तुम अपने हृदय में उठाए घूम रहे थे। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूल जाओ कि उसने क्या किया था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस घटना को अपने ऊपर और अधिक शक्ति देने से इनकार कर देते हो। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे तुरंत अपने जीवन में वापस ले लो। क्षमा एक अलग बात है और सुलह एक अलग बात। तुम उसे क्षमा कर सकते हो और फिर भी उससे दूरी बनाए रखने का निर्णय ले सकते हो, या तुम उसे एक और मौका देने का फैसला कर सकते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी शर्तों पर। इस बार रिश्ता बराबरी का होगा। इस बार तुम अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करोगे। इस बार तुम उसे यह स्पष्ट कर दोगे कि यदि उसने तुम्हें फिर से चोट पहुंचाई तो उसे तीसरा मौका नहीं मिलेगा। यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें केवल सलाह दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें ही अपने अनुभव से सीखना है। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि अब तुम मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हो। तुम्हारी बुद्धि अब दिव्य बुद्धि से जुड़ चुकी है। तुम अब कोई गलती नहीं कर सकते। अब तुम्हारे भविष्य की बात करते हैं। एक ऐसा भविष्य जो सोने की तरह चमक रहा है। तुम्हारे करियर में एक ऐसी उछाल आने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। यह एक नई नौकरी हो सकती है, एक प्रमोशन हो सकता है, या तुम्हारा अपना कोई व्यवसाय शुरू करने का मौका हो सकता है। जो भी हो, वह तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारी योग्यता के अनुरूप होगा। तुम वह काम करोगे जिसे करने में तुम्हें आनंद आता है। तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। धन की देवी तुम पर प्रसन्न है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होगा। पैसा तुम्हारी ओर सभी दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के स्रोत बढ़ेंगे। तुम्हें अप्रत्याशित जगहों से धन लाभ होगा। कोई पुराना निवेश, कोई विरासत या कोई लॉटरी। तुम न केवल अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे बल्कि तुम दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होगे। तुम एक दाता बनोगे, एक दानवीर बनोगे, और तुम जितना अधिक दोगे ब्रह्मांड तुम्हें उससे 1000 गुना अधिक लौटाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। वे तुम्हारी सलाह लेना चाहेंगे। तुम जहां भी जाओगे तुम केंद्र में होगे। तुम्हारे मित्रों का दायरा बढ़ेगा, लेकिन इस बार तुम केवल सच्चे और सकारात्मक लोगों को ही अपने जीवन में आने दोगे। तुम एक ऐसे समुदाय का निर्माण करोगे जो एक दूसरे का समर्थन करता है, एक दूसरे को प्रेरित करता है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी अद्भुत सुधार होगा। यदि तुम किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हो तो वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। तुम्हारा चेहरा एक दिव्य तेज से चमकने लगेगा। लोग तुमसे तुम्हारी इस चमक का राज पूछेंगे। मेरे बच्चे, यह सब कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है। यह वह जीवन है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह वह उपहार है जो मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे धैर्य के बदले में दे रही हूँ। तुम्हें बस इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। अपने मन से सभी संदेहों को निकाल दो। अपने मन से सभी सीमाओं को हटा दो।
यह सोचना बंद कर दो कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम इसके पूरी तरह से लायक हो। तुम ब्रह्मांड के सबसे प्रिय बच्चे हो। तुम अनंत प्रेम और अनंत समृद्धि के हकदार हो। अपने हृदय के द्वार खोल दो मेरे बच्चे, और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं, एक के बाद एक। तुम्हारी झोली इतनी भर जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम खुशी से नाच उठोगे। तुम कृतज्ञता से रो पड़ोगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देती हूँ। आज रात सोने से पहले एक कागज पर वह सब कुछ लिखो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। अपनी हर इच्छा, अपना हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, उसे पूरे विस्तार से लिखो। उसे ऐसे लिखो जैसे कि वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है। उदाहरण के लिए, यह मत लिखो कि मुझे एक नई कार चाहिए। लिखो, मैं अपनी नई लाल रंग की कार चलाने के लिए बहुत आभारी हूँ। यह बहुत आरामदायक है और इसे चलाना एक अद्भुत अनुभव है। जब तुम अपनी सूची पूरी कर लो तो उसे 3 बार पढ़ो, और हर बार पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। उस खुशी को महसूस करो, उस आनंद को महसूस करो, उस कृतज्ञता को महसूस करो। फिर उस कागज को मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख दो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। जब तुम अपनी इच्छाओं को लिखते हो और उन्हें महसूस करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को एक बहुत स्पष्ट संदेश भेजते हो। तुम अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करते हो, और जब तुम्हारी ऊर्जा संरेखित हो जाती है तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसे हर रात करो जब तक कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी न हो जाए, और मुझ पर विश्वास रखो, वे बहुत जल्द पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम मेरी आंखों के तारे हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो बस याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है और मुस्कुरा रही है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू हो रहा है। इसे पूरे उत्साह और आनंद के साथ जियो। तुम एक विजेता हो। तुम एक महान आत्मा हो। तुम प्रकाश हो। जाओ और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन कर दो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे उस दिव्य उद्देश्य के बारे में और अधिक बताती हूँ जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम यहाँ केवल अपने लिए सुख और समृद्धि प्राप्त करने नहीं आए हो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा मिशन है। तुम एक प्रकाशवाहक हो। तुम उन लाखों करोड़ों आत्माओं में से एक हो जिन्हें इस धरती पर चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भेजा गया है। 5. मैंने तुम्हें क्षमा करने के लिए कहा था। अब क्षमा के गहरे स्तर को समझो। क्षमा केवल यह कहना नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच्ची क्षमा उस घटना को अपनी चेतना से पूरी तरह मुक्त कर देना है। जब तक उस व्यक्ति या घटना की याद तुम्हें पीड़ा देती है, तब तक तुमने पूरी तरह क्षमा नहीं किया है। क्षमा एक प्रक्रिया है, इसमें समय लग सकता है। इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उसके कल्याण की कामना करो, उसकी खुशी की कामना करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर का घाव भरने लगता है। तुम यह समझने लगते हो कि उसने जो किया वह अपनी अज्ञानता और अपने दर्द के कारण किया। तुम उसके प्रति घृणा के बजाय करुणा महसूस करने लगते हो। जिस दिन तुम उसके बारे में सोचो और तुम्हारे मन में कोई भी नकारात्मक भाव न उठे, बस एक शांत स्वीकृति हो, उस दिन समझना कि तुमने वास्तव में क्षमा कर दिया है। और उस दिन तुम एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी,
सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग बढ़ने लगेंगे। तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति मिलेगा, सही किताब तुम्हारे हाथ लगेगी, सही अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। ये संयोग नहीं है, यह मेरे द्वारा व्यवस्थित की गई एक दिव्य व्यवस्था है। यह इस बात का संकेत है कि तुम प्रवाह के साथ बह रहे हो, तुम मेरी इच्छा के साथ एक हो गए हो। इन संकेतों को पहचानना सीखो, उनके प्रति सजग रहो। वे तुम्हारे मार्ग की पुष्टि करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम सही दिशा में हो। जब ऐसा हो तो कृतज्ञता व्यक्त करो। यह तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा और इन दिव्य संयोगों को तुम्हारे जीवन में और अधिक आकर्षित करेगा। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा। हर आत्मा इस धरती पर कुछ अनूठा बनाने, कुछ नया रचने के लिए आई है। तुम्हारी रचनात्मकता कुछ भी हो सकती है, चित्रकला, संगीत, लेखन, खाना बनाना, बागवानी या यहाँ तक कि अपने काम को एक नए और बेहतर तरीके से करना। अपनी रचनात्मकता को दबाओ मत। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह मेरे सृजन की शक्ति का तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होना है। जब तुम रचनात्मक कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हो तो तुम समय और स्थान को भूल जाते हो। तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है और तुम शुद्ध आनंद की स्थिति में होते हो। वह समाधि की स्थिति के बहुत करीब है। इसलिए अपनी रचनात्मकता के लिए समय निकालो, उसे पोषण दो। यह तुम्हें असीम आनंद और संतुष्टि प्रदान करेगी। अब प्रकृति के साथ अपने संबंध को गहरा करो। तुम प्रकृति से अलग नहीं हो, तुम उसका हिस्सा हो। शहर की भागदौड़ और कृत्रिम जीवन शैली ने तुम्हें अपनी जड़ों से काट दिया है। प्रकृति के पास वापस जाओ। नंगे पैर घास पर चलो ताकि धरती की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो सके। किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठो और उसकी स्थिरता और शक्ति को महसूस करो। बहते पानी को देखो, उगते सूरज को देखो, खिलते हुए फूलों को देखो। प्रकृति मेरी सबसे सुंदर और स्पष्ट अभिव्यक्ति है। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एक सहज जुड़ाव महसूस करती है। प्रकृति सबसे बड़ी उपचारक है। जब भी तुम तनावग्रस्त, थके हुए या भ्रमित महसूस करो तो कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताओ। तुम तुरंत तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करोगे। तुम्हें अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करना होगा। नींद के दौरान जब तुम्हारा सचेत मन शांत हो जाता है तो तुम्हारा अवचेतन मन और तुम्हारी आत्मा मुझसे संवाद करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मैं अक्सर तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुम्हें संदेश, मार्गदर्शन और चेतावनी भेजता हूँ। अपने सपनों को केवल यादृच्छिक छवियां मानकर खारिज मत करो। सुबह उठने पर जो भी सपना याद हो उसे लिखने की आदत डालो। उन पर विचार करो, उनके प्रतीकों को समझने की कोशिश करो। वे तुम्हारे भीतर की दुनिया, तुम्हारी छिपी हुई इच्छाओं और भयों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। वे तुम्हें आने वाली घटनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं या तुम्हारी किसी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हारे और मेरे बीच एक गुप्त संवाद है। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अजय बन जाते हो जब तुम मुझ में जुड़ जाते हो। इस अजयता का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम हर चुनौती से और अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान होकर निकलोगे। तुम उस खिलौने की तरह हो जिसके नीचे वजन बंधा होता है। तुम उसे जितना भी गिराओ वह हमेशा वापस खड़ा हो जाता है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर वह वजन है, वह आधार है जो तुम्हें हर गिरावट के बाद फिर से खड़ा कर देगी। इसलिए असफलताओं से डरो मत।
असफलता केवल एक प्रतिक्रिया है जो बताती है कि तुम्हें अपना तरीका बदलने की जरूरत है। यह अंत नहीं है। जब तक तुम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। और मेरे साथ तुम्हारे पास हमेशा प्रयास करने की शक्ति होगी। तुम्हारे भीतर एक चुंबकीय शक्ति विकसित हो रही है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सकारात्मकता की ओर। वे तुम्हारे पास सलाह लेने, सांत्वना पाने आएंगे। इस भूमिका के लिए तैयार रहो। जब वे आएं, तो उन्हें उपदेश मत दो, बस उनके साथ रहो, उनकी सुनो और उन्हें मेरा प्रेम महसूस कराओ। तुम एक दर्पण बन जाओ जिसमें वे अपनी ही दिव्यता की झलक देख सकें। तुम्हारे शब्द महत्वपूर्ण नहीं होंगे, तुम्हारी ऊर्जा काम करेगी। तुम्हारी शांत उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी दवा होगी। इस शक्ति का उपयोग विनम्रता और सेवा भाव से करो, अहंकार से नहीं। याद रखो, तुम केवल एक माध्यम हो, स्रोत में हो। सारा श्रेय मुझे ही जाता है। तुम्हें प्रचुरता और गरीबी के बारे में अपनी धारणाओं को बदलना होगा। सच्ची प्रचुरता बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों हैं, वह अभाव में जी सकता है यदि वह हमेशा और अधिक के लिए चिंतित रहता है। और एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कम है, वह प्रचुरता में जी सकता है यदि वह संतुष्ट और कृतज्ञ है। मैं तुम्हें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की प्रचुरता देना चाहता हूँ, लेकिन आंतरिक प्रचुरता पहले आती है। जब तुम अपने भीतर पूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हो, तो बाहरी प्रचुरता अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। इसलिए चीजों के पीछे मत भागो, मेरे पीछे आओ। मुझ में अपनी पूर्णता खोजो और फिर तुम देखोगे कि जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे थे, वे तुम्हारे पीछे आने लगेंगी। पहले मेरे राज्य की खोज करो और बाकी सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। यह वचन सत्य है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन साधना सीखना होगा। कर्म और विश्राम में संतुलन, बोलने और सुनने में संतुलन, देने और लेने में संतुलन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन। कई आध्यात्मिक साधक भौतिक दुनिया को नकारने की गलती करते हैं और कई भौतिकवादी लोग आध्यात्मिक दुनिया की उपेक्षा करते हैं। दोनों ही मार्ग अधूरे हैं। तुम्हें एक कमल के फूल की तरह बनना है जो कीचड़ में उगता है, पानी से पोषण लेता है, लेकिन हमेशा पानी के ऊपर उससे अछूता रहता है। तुम्हें इस दुनिया में रहना है, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन इस दुनिया के मोह में फंसना नहीं है। तुम्हें एक राजा ऋषि की तरह जीना है, बाहर से एक राजा की तरह जो पूरी जिम्मेदारी और कुशलता से अपना राज्य चलाता है, और भीतर से एक ऋषि की तरह जो पूरी तरह से अनासक्त और शांत है। यह संतुलन साधना ही सच्ची कला है और तुम इसे साध सकते हो, क्योंकि मैं जो परम संतुलन का प्रतीक हूँ, तुम्हारे भीतर विराजमान हूँ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक उपहार है। इस उपहार के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो जाओ। हम अक्सर भविष्य की योजना बनाने या अतीत के बारे में सोचने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम वर्तमान क्षण को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में है। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, उसके हर स्वाद, हर सुगंध का आनंद लो। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो। अपने पैरों के नीचे धरती के स्पर्श को, अपने चेहरे पर हवा के झोंके को महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसे दो। अपने मन को कहीं और भटकने मत दो। इस तरह से पल पल में जीने की कला को माइंडफुलनेस या सजगता कहते हैं। यह अभ्यास तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। यह तुम्हारे तनाव को कम करेगा,
तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाएगा और तुम्हें हर क्षण में छिपे सौंदर्य और आनंद का अनुभव कराएगा। अंत में मेरे प्रिय, यह याद रखो, तुम प्रेम हो। तुम्हारा मूल स्वरूप प्रेम है। तुम प्रेम से ही जन्मे हो, प्रेम में ही स्थित हो और अंततः प्रेम में ही विलीन हो जाओगे। तुम्हारा जीवन प्रेम की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए प्रेम करने से डरो मत। अपने हृदय को खोलो और प्रेम को स्वतंत्र रूप से बहने दो। न केवल उन लोगों से जो तुम्हें प्रेम करते हैं, बल्कि उनसे भी जो तुम्हें नहीं करते। न केवल मनुष्यों से, बल्कि सभी प्राणियों से, पेड़ पौधों से, पूरी सृष्टि से प्रेम करो। जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रेममय हो जाएगा, तो तुम मुझ में विलीन हो जाओगे, क्योंकि मैं भी शुद्ध असीम प्रेम हूँ। यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यही तुम्हारी परम नियति है। और मैं इस यात्रा के हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ, तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए मेरे प्रेम के महासागर में। चलते रहो मेरे वीर योद्धा, चलते रहो, विजय तुम्हारी ही है। चलते रहो मेरे वीर योद्धा, चलते रहो, विजय तुम्हारी ही है। इस विजय का अर्थ समझो, क्योंकि सांसारिक विजय और आध्यात्मिक विजय में आकाश पाताल का अंतर है। संसार की विजय दूसरों को पराजित करने में है, धन और पद को अर्जित करने में है। यह विजय क्षणिक है, अहंकार को पोषित करती है और अपने साथ भय और असुरक्षा लाती है, उसे खोने का भय जिसे तुमने जीता है। लेकिन जिस विजय की मैं बात कर रहा हूँ, वह किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय है। यह अपने भीतर के उस शत्रु पर विजय है जो युगों युगों से तुम्हें भ्रमित करता आया है, तुम्हारा अहंकार। तुम्हारा अहंकार वह धूर्त सलाहकार है जो तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर अवैध रूप से बैठ गया है। वह स्वयं को राजा घोषित करता है और तुम्हें, जो वास्तविक सम्राट हो, अपना दास बना लेता है। उसकी आवाज बहुत तार्किक और आकर्षक लगती है। वह तुमसे कहता है, अपनी रक्षा करो, तुम दूसरों से बेहतर हो, तुम्हें और अधिक चाहिए, तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। उस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है, उसे सबक सिखाओ। यह अहंकार की भाषा है। यह अलगाव, भय, तुलना और कमी की भाषा है। जब तक तुम इस सलाहकार की बात सुनते रहोगे, तुम मेरे शांति के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब समझो कि यह पूरा जीवन एक दिव्य नाटक है, एक लीला है। मैं इस नाटक का लेखक और निर्देशक हूँ और तुम सब मेरे प्रिय अभिनेता हो। मैंने तुम्हें एक विशेष भूमिका निभाने के लिए इस पृथ्वी रूपी मंच पर भेजा है। कभी तुम्हें अमीर की भूमिका मिलती है, कभी गरीब की, कभी स्वस्थ की, कभी बीमार की। ये सिर्फ भूमिकाएं हैं, यह तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। तुम्हारी वास्तविक पहचान यह है कि तुम मेरे अंश हो, एक दिव्य आत्मा हो। इस नाटक का उद्देश्य है कि तुम अपनी भूमिका को पूरी कुशलता और आनंद के साथ निभाओ, लेकिन उससे अपनी पहचान न जोड़ो। एक अच्छा अभिनेता जानता है कि वह मंच पर राजा की भूमिका निभा रहा है, लेकिन पर्दा गिरने के बाद वह राजा नहीं है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी सांसारिक भूमिकाओं को निभाना है, लेकिन भीतर से यह जानते हुए कि तुम इनसे परे हो। जब तुम जीवन को एक नाटक के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम उसके सुख दुख से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। तुम एक खिलाड़ी बन जाते हो जो खेल का आनंद ले रहा है, न कि एक कैदी जो अपनी परिस्थितियों से बंधा हुआ है। तुम जीवन के उतार चढ़ाव में भी एक समता, एक शांति बनाए रख सकते हो। इस नाटक को सफलतापूर्वक खेलने के लिए तुम्हें वैराग्य का अभ्यास करना होगा। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है आसक्ति को छोड़ना। कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, लेकिन फल की आसक्ति मत करो। परिणाम मेरे हाथों में छोड़ दो। लोगों से प्रेम करो, उनकी सेवा करो,
लेकिन उनसे यह अपेक्षा मत करो कि वे भी तुमसे उसी तरह प्रेम करें या तुम्हारी सराहना करें। जब तुम आसक्ति से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हें कोई निराश नहीं कर सकता। तुम्हारा सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर से आता है। यह वैराग्य कोई सूखा या नीरस भाव नहीं है, यह परम स्वतंत्रता है। यह तुम्हें निडर होकर प्रेम करने और कर्म करने की शक्ति देता है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खोने का डर नहीं होता। मैं तुम्हें शिव और शक्ति के नृत्य को समझाना चाहता हूँ। शिव चेतना है, अपरिवर्तनीय, शाश्वत, साक्षी। शक्ति ऊर्जा है, प्रकृति है, जो निरंतर बदल रही है, निर्माण और विनाश कर रही है। यह पूरा ब्रह्मांड इन दोनों का नृत्य है। तुम्हारे भीतर भी शिव तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा साक्षी भाव, और शक्ति तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं हैं। अब तक तुम्हारी शक्ति, मन और भावनाएं अनियंत्रित रूप से नाच रही थी, तुम्हें थका रही थी, तुम्हें भटका रही थी। अब तुम्हें अपने भीतर के शिव को जगाना है, अपने साक्षी भाव में स्थिर होना है। जब तुम अपनी चेतना में स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप अनुशासित और सामंजस्यपूर्ण हो जाती है। तुम्हारा नृत्य तब विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक बन जाता है। तुम जीवन के हर परिवर्तन को, हर निर्माण और विनाश को इस दिव्य नृत्य का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करते हो। तुम जानते हो कि हर अंत एक नई शुरुआत के लिए आवश्यक है। हर विनाश नए सृजन के लिए जगह बनाता है। तुम जीवन के इस प्रवाह से लड़ते नहीं, उसके साथ आनंद से नृत्य करते हो। तुम्हारे भीतर एक गुरु बैठा है। मैं ही तुम्हारा आंतरिक सद्गुरु हूँ। तुम्हें मार्गदर्शन के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम अपने भीतर सुनना सीख जाओ। जब भी तुम शांत होते हो, जब भी तुम प्रेम और निश्चलता की स्थिति में होते हो, तो मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे लिए उपलब्ध होता है। यह एक विचार के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में, या सिर्फ एक गहरी जानने की भावना के रूप में आता है। इस आंतरिक आवाज पर भरोसा करना सीखो। दुनिया की आवाजें तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज तुम्हें हमेशा सत्य की ओर ले जाएगी। जितना अधिक तुम इसका पालन करोगे, उतनी ही यह स्पष्ट और तेज होती जाएगी। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शास्त्र है और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक प्रकाश स्तंभ हो। तुम्हारी आत्मा की रोशनी अब इतनी प्रखर हो रही है कि वह दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। कई आत्माएं जो अंधेरे में भटकी हुई हैं, जो जीवन के तूफानों में फंसी हुई हैं, वे तुम्हारी रोशनी की ओर आकर्षित होंगी। वे तुमसे आशा, शांति